Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Abdul Ghaffar Thakur, teacher GHS Kalambabad. Dear students, आज जो मेरा टॉपिक है वो ट्रायंगल्स के बारे में है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th मैथमेटिक्स का। पिछले लेक्चर में हमने कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है। कल के लेक्चर में मैंने आपको पहले दो जो कंडीशंस हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन और SAS के बारे में कल हमने पढ़ा। यहाँ पर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए 4 रूल्स हैं, 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। पहला जो रूल है या क्राइटेरिया जो है वो है SSS, साइड साइड साइड, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हों तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है। जो दूसरा कंडीशन है वो है SAS, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका जो इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके जो इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हम SAS के कंडीशन के नाम से पुकारते हैं। जो तीसरा जो रूल है वो है ASA कंडीशन। यहाँ आज हमारा जो मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तीसरा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो है ASA कंडीशन। ASA कंडीशन ये हमें ये बताता है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं इफ, ये शर्त है, if 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of the other triangle। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाए हैं। एक ट्रायंगल का नाम है PQR, सेकंड वन इज UVW। These are 2 triangles। जो एंगल Q ये बराबर है दूसरे ट्रायंगल के एंगल V के बराबर है, और एंगल R जो यहाँ पर है ये एंगल W के बराबर है। जो ये 2 एंगल्स हैं उनका जो सपोर्टेड साइड है QR, यानी कि जिस साइड पर ये दोनों एंगल्स खड़े हैं या बन चुके हैं, ये QR इट इज सपोर्टेड साइड ऑफ दीज 2 एंगल्स, एंड यहाँ पर जो सपोर्ट साइड दैट इज VW, दिस सपोर्ट साइड ऑफ दिस एंगल, दीज एंगल्स V एंड W। इस कंडीशन में यह एंगल और यह एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यह एंगल और ये एंगल R और W ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस ट्रायंगल में इन 2 एंगल्स का सपोर्ट साइड है QR और इस ट्रायंगल में इन 2 एंगल्स का सपोर्टेड साइड जो है वो VW है। QR is equal to VW। In this situation, these 2 triangles are congruent as angle Q is equal to angle V, angle R is equal to angle W, angle QR side QR is equal to VW। इस साइड में यहाँ पर जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं ASA कंडीशन, यानी कि अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनका जो सपोर्ट साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स और उनके जो सपोर्ट साइड के बराबर हों तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इस रूल या इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को हम ASA कंडीशन के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं। ठीक है, ये है तीसरा। लेकिन एक शर्त यहाँ पर बताऊंगा, एक ज़रूरी बात, जो ASA कंडीशन है इसमें एंगल 2 और उनका जो सपोर्ट साइड दूसरे ट्रायंगल का भी जो 2 एंगल हों कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स पहले ट्रायंगल के और उनका जो सपोर्ट साइड ये आपस में बराबर होनी चाहिए। अब जो चौथा जो कंडीशन है रूल है वो है RHS कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में
लागू होता है। राइट RHS, इसका जो माने है मतलब R राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, S मीन्स एनी साइड, यानी कि एक 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स यानी कि ये ट्रायंगल जरूरी होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। It states that if in two right triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent। यहाँ पर मैं आपके सामने जो ये एग्जांपल दूंगा, ये ट्रायंगल ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, LMN ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दीज टू ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। जो ये लार्जेस्ट साइड है AC, इट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर मैं लिखा है हाइपोटेन्यूज। LM जो दूसरे ट्रायंगल का है वो है हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का वो हाइपोटेन्यूज है LM। ये राइट एंगल है, ये इस ट्रायंगल का राइट एंगल है। RHS मीन्स यानी कि इस ट्रायंगल का ये राइट एंगल और इस ट्रायंगल का ये राइट एंगल, ठीक है। H हाइपोटेन्यूज, अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर हों और इसके अलावा इन दो साइड्स में से, या ये साइड यानी कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हो, या ये और ये चॉइस है ये, यानी कि एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, दूसरा इन दो यानी कि बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का भी मतलब इनमें से कोई एक साइड उनके बराबर हो वो आपस में। इस कंडीशन को हम कहते हैं RHS कंडीशन। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में लागू होता है, इस्तेमाल होता है ये राइट RHS। इस तरह जो 4 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो हमने इन डिटेल बताइए आपके सामने। मैं यहाँ पर फिर रिपीट करूँगा। जो पहला जो रूल है वो है S, जो है SSS कंडीशन, ये आपको याद रखना है SSS। आई विल रिपीट हियर, ऐसे SSS, ये पहला कॉन्ग्रुएंसी रूल है, साइड साइड साइड। जो दूसरा है वो है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका जो इंक्लूड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनका जो बीच वाला एंगल दरमियान का एंगल के बराबर हो तो उसको हम SAS कहते हैं। इस रूल को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं SSA, ये गलत है इस तरह, क्योंकि ये जो एंगल है ज़रूरी मतलब ये ज़रूरी तौर इन दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। अगर ये एक साइड में अलग होगा तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। सपोज़ अगर मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे ये मैं दो ट्रायंगल बनाऊँगा यहाँ पर ऐसे, ये और ये ट्रायंगल, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और ये साइड, फिर अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हों, दीज टू ट्रायंगल्स कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर लाजमी तौर ये बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है जो मैंने अभी बताया आपको वो है ASA, यानी कि दो एंगल उनका जो सपोर्ट साइड। जो चौथा है वो है RHS, ये सिर्फ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में लगता है। ये 4 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, आपको ये ज़बानी याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। पहला है साइड साइड साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल साइड एंगल, और चौथा है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड इन दो ट्रायंगल्स का। ये 4 रूल प्यारे बच्चों आपको घर पर याद रखना है, इनको प्रैक्टिस करना है। ट्रायंगल्स बनाने हैं पहले के मतलब जो दो ट्रायंगल्स बनाने हैं जिसमें पहला कंडीशन लागू हो लगेगा। दूसरा जो ये कंडीशन है इसके लिए भी आपको दो ट्रायंगल्स बनाने हैं, एक ट्रायंगल का एक साइड, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा, इस तरह दूसरा साइड, और बीच वाला एंगल जो मैंने आपके सामने बताए हैं, मतलब ये फिगर बना रखे हैं। और तीसरा जो है ASA, इसके लिए इस तरह की शक्लें बनाने हैं, यानी कि ये एंगल और इस तरह ये आपको बनाने हैं घर पर। चौथा है RHS,
ये दो ट्रायंगल्स हैं, इस तरह आप राइट एंगल्स टू बनाएंगे, उनका जो हाइपोटेन्यूज और दूसरे का हाइपोटेन्यूज बराबर रखेंगे। इस तरह इन दो साइड्स में से कोई भी एक साइड, अगर आप ये साइड चूज़ करेंगे तो ज़रूरी तौर पर आपको दूसरे टाइम का ये साइड चूज़ करना है। अगर आप ये बेस यहाँ पर चूज़ करेंगे तो दूसरे में भी आपको बेस ही चूज़ करना है। इस तरह आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पूरी तरह इसे समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज के बारे में, इसी चैप्टर नंबर 7 जो है ट्रायंगल्स, इसी के बारे में आपको जो कल इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1, वहाँ पर हमें ये चार में से कोई भी मतलब जो कांग्रेस रूल है वो अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।